क्या आप लोगों को मंगलाचरण बड़ा परमात्मानमानम्य मुमुक्षु स्वात्मसंविदे इष्टोपदेशमाचरन्ति स्वशक्त्या साधनस्फुटम् यस्य स्वयं स्वभावास्ति राभावे कृष्ण करुणा तस्मै संज्ञानपाय नमोस्तु परमात्मने परम ब्रह्म परमात्मा पूर्ण ज्ञान घनली वंदो परमानंद कर्म विभाग पूज्य पाद मुनिराज को नमन करूं मन लाल स्वात्म संपदा के प्रगटा सहज स्वभाव निज हुए कर्म हरिना ज्ञान रूप परमात्मा प्रणमो ज्ञान रूप परमात्मा प्रणमो के आचार्य पूज्यपाद देवनंदी द्वारा रचित है और इसमें अभी हमने पूज्यपाद आचार्य का परिचय और टीकाकार पंडित आशाधर का परिचय देखा और अब ग्रंथ का परिचय, ग्रंथ में क्या विषय वस्तु आई है ये हम देख रहे थे। ग्रंथ है ये आध्यात्मिक ग्रंथ है। आध्यात्मिक ग्रंथ है मतलब कौन से अनुयोग का ग्रंथ है? द्रव्यानुयोग। 4 अनुयोग होते हैं जिनवाणी के कथन करने की शैली। 4 प्रकार की शैली जिनवाणी के कथन करने की है जिन्हें 4 अनुयोग कहते हैं। प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग। चारों ही जिनवाणी है और चारों ही में कोई कम कोई ज्यादा ऐसा नहीं, चारों ही बराबर समान है, लेकिन सबकी अपनी अपनी कथन करने की एक स्टाइल है। तो जिनवाणी में किस स्टाइल से कथन किया गया है उस आधार पर अनुयोगों का विभाजन किया है। मोक्षा प्रकाशक में 8वें अधिकार में विस्तार से इसके बारे में देखा। मैम एक बार चारों अनुयोगों के बारे में किसमें कैसा वर्णन आता वो भी बता दीजिए ना। मोक्षा प्रकाशक का 8वां अधिकार है, उसमें चारों अनुयोगों का ही वर्णन है और अभी हम पढ़ के ही आए हैं, इससे पहले वही पढ़ा है जस्ट। अभी तो सामान्य और 4 अनुयोग वाला पार्ट भी जेएन बेसिक के अंतर्गत भी चल चुका है। बेसिक क्लास के अंतर्गत भी 4 अनुयोग का सामान्य परिचय हुआ, अभी कुछ दिन पहले ही हुआ था। तो जिन लोगों को भी अनुयोगों के बारे में विशेष जानना हो तो वो उसमें से सुन सकते हैं रिकॉर्डिंग। मोक्षा प्रकाशक में तो काफी डिटेल में है। जेएन बेसिक क्लास के अंतर्गत 4 अनुयोग वाला चैप्टर देखा था हमने। तो ये अध्यात्म का ग्रंथ है और अध्यात्म है वो द्रव्यानुयोग का ही एक फैक्टर है। द्रव्यानुयोग किसे कहते हैं कि जिसमें द्रव्यों का तत्वों का वर्णन, वो द्रव्यानुयोग। और उसमें भी अध्यात्म, अध्यात्म क्या है कि जिसमें सीधा अपने आत्मा की बात की गई, उसका नाम है अध्यात्म। द्रव्यानुयोग की 2 शाखाएं हैं, एक अध्यात्म और एक न्याय। तो न्याय में भी क्योंकि द्रव्यानुयोग की ही शाखा है इसलिए न्याय में भी वो द्रव्यों का तत्वों का और आत्मा का स्वरूप आता है। ऐसा नहीं कि न्याय में अपने पास माइंड में रहता है न्याय का मतलब अन्य मतलब की बात, ऐसा नहीं। न्याय के ज्ञान से भी समय दर्शन की प्राप्ति सीधा हो सकती है क्योंकि द्रव्यानुयोग का ही वो पक्ष है।
पर फिर भी अध्यात्म जो है वो सीधा आत्मा की बात जिसमें की जाती है उसका नाम अध्यात्म है। भी अपन ने उसमें पढ़ा था आत्मा का अधिकार, उसे अध्यात्म कहते हैं। आगम और अध्यात्म की व्याख्या पढ़ी थी ना परमार्थ वचन। तो ये आध्यात्मिक ग्रंथ है और इसके अंतर्गत कल हमने देखा था श्लोकों में क्या क्या श्लोकों में दिया गया है। तो शुरू में ही उपादान निमित्त की चर्चा, फिर जिसको मोक्ष की प्राप्ति की इच्छा है उसको ये शुभ भाव या स्वर्ग आदि रास्ते में आते हैं, वो तो सहज ही मिलते हैं। उनको प्राप्ति के लिए कुछ प्रयत्न करने की, कुछ प्रयास करने की आवश्यकता नहीं। शुभ भाव है वो भी बंध का कारण है। और जो हमको सुख दुख लग रहे हैं संसार में, ये सुख दुख हमारे मन की कल्पना मात्र है। वास्तव में कोई भी पर वस्तु, पर पदार्थ वो सुख दुख का कारण नहीं है। जो भी ये अपने स्त्री पुत्र मकान जायदाद घर दुकान ये जो दिखाई दे रहे हैं, ये सब प्रत्यक्ष रूप से ही भिन्न है। उसे जो कोई अपना मानता है तो वास्तव में मिथ्या दृष्टि है। जो जीव मिथ्यात्व सहित राग द्वेष से युक्त है, राग द्वेष तो है, राग द्वेष होते हैं, राग द्वेष अकेले हो तो अनंत संसार का कारण नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसके संसार अभी एंडलेस, लेकिन यदि मिथ्यात्व सहित राग द्वेष है तो अभी उसका संसार कैसा है, अभी एंडलेस है, क्योंकि अभी मिथ्यात्व को अनंत कहते हैं आध्यात्मिक परिभाषा में। क्योंकि मिथ्यात्व है वो उसका अंत नहीं, वो मिथ्यात्व का नहीं, वो अनंतानुबंधी की परिभाषा है। मिथ्यात्व को अनंत कहते हैं क्योंकि जब तक मिथ्यात्व रहता है तब तक संसार अनंत रहता है, इसलिए मिथ्यात्व को अनंत कहते हैं। और उस अनंत के साथ यानी मिथ्यात्व के साथ जिसका कांटेक्ट है उसको अनंतानुबंधी कहते हैं। उसके साथ जिसका अनुबंध है, अनंत के साथ जिसका अनुबंध है, तो अनंत यानी मिथ्या, और उस मिथ्यात्व के साथ जिसका कॉन्ट्रैक्ट है कहलाती है अनंतानुबंधी। तो मिथ्यात्व सहित यदि राग द्वेष है तो वो अनंत संसार का कारण है। बोलिए आशा। मिथ्यात्व सहित राग द्वेष और बिना मिथ्यात्व के राग द्वेष में क्या डिफरेंस पड़ता है? मतलब एक प्राणी के लिए क्या उसकी सोच में वो होता है, मिथ्यात्व सहित राग द्वेष और बिना मिथ्यात्व वाला राग द्वेष? मिथ्यात्व सहित जो राग द्वेष है वो राग द्वेष कैसे है? राग का मतलब क्या, राग किसे कहते हैं? आप जो नए लोग ज्वाइन हुए हैं तो कोई बताएंगे राग किसे कहते हैं? पता है आप लोगों को राग किसे कहते हैं? बोलिए स्वयं। पर वस्तु को अपना मानना, मतलब किसी को भी अपना मानना, अपने उसमें अपना मानने, अपना भाव रखना, अपनेपन का भाव रखना। ठीक है, और कोई? पीरू जी, राग किसे कहते हैं? किसी चीज के प्रति प्रेम या बढ़िया। अपना मानना वो तो है मोह। स्वयं जी, किसी वस्तु को अपना मानना वो तो है मोह। और कोई वस्तु देखी उससे अपने को प्रेम हुआ, लगा हुआ, अच्छी लगी, किसी वस्तु को अच्छा जानकर चाहने लगना भी अच्छी है। कोई जरूरी नहीं होती हर अच्छी चीज को वो अपन अपनी मेरी माने। मेरी मानना अलग बात है, लेकिन ये चीज अच्छी है, वो अच्छा लगना, उसको चाहने लगना, उससे प्रेम होना, वो कहलाता है राग। और ये कोई वस्तु ये मेरी है, ये मेरी है, वो है मोह। तो मोह है मिथ्यात्व। और किसी वस्तु को देखकर चाहने लगना, उसको अच्छी लगना, वो है राग। और द्वेष किसे कहते हैं? द्वेष किसे कहते हैं? बोलिए रेखा जी। किसी वस्तु से घृणा करना, किसी वस्तु को बुरी जानकर उसको दूर करने की इच्छा, ये इसको हटाओ, ये मुझे पसंद नहीं, ऐसी जो इच्छा होती है ये कहलाती है
द्वेष। तो जब कोई मिथ्यात्व सहित प्रश्न क्या है, आप लोग देखिएगा, जवाब उस हिसाब से विचार करिएगा। प्रश्न ये है, मिथ्यात्व सहित राग द्वेष और बिना मिथ्यात्व के राग द्वेष में क्या फर्क पड़ता है? तो मिथ्यात्व सहित का मतलब है उस वस्तु को ये मेरी है, तो जब वो मेरी है तो उस मेरी बने की मान्यता जिसमें आती है, उस वस्तु में अपनी एक फीलिंग, और एक जिसमें अपनापन नहीं है, मेरी नहीं है लेकिन एक सामान्य है, वो अच्छी लग रही बुरी लगती, उसमें अपने भाव, ये मेरा मकान है, तो फिर इसमें हमको बनवाना है, कलर कराना है, कुछ भी समझ लो, रिनोवेशन कराना है, तो हमारा इन्वॉल्वमेंट कैसा होता है? और कोई दूसरा व्यक्ति अपने को ले जाए, अपना मकान बन रहा है, हमारी रिनोवेशन हो रहा है, आप चलो देखो बताओ कौन सा कलर अच्छा लगेगा, कौन सी डिजाइन, ये इसको यहाँ रखें, कहाँ रखें, तो ठीक है, हमको अच्छा लगता है, उसने बनाया है, कुछ अच्छा है, लेकिन हमको कोई उसमें ऐसा होता है कि भाई नहीं ये ऐसा क्यों कर दिया, ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, अपने कोई विशेष वो होती है आसक्ति, नहीं होती, बहुत फर्क पड़ता है। मिथ्यात्व सहित राग द्वेष है वो आसक्ति पूर्वक है, और बिना मिथ्यात्व के राग द्वेष है वो तो बिना जड़ के राग द्वेष है, उसमें जड़ नहीं, तो वो राग द्वेष ऐसे हैं। और मिथ्यात्व सहित राग द्वेष है तो वो जड़ सहित, मिथ्यात्व है वो उसकी जड़ है। मिथ्यात्व का मतलब अकेला, अभी तो अपन मोह के रूप में अर्थ ले रहे हैं। मिथ्यात्व का मतलब है उल्टी मान्यता। उल्टी मान्यता मतलब 7 तत्वों के संबंध में विपरीत मान्यता। मैं कौन हूँ, शरीर को अपना मानना, जड़ को चेतन मानना, चेतन को जड़ मानना, जो सुख दुख के कारण है, सुख के कारण को दुख का कारण मानना, दुख के कारण को सुख का कारण मानना, इसका नाम है मिथ्यात्व। परिपूर्ण सुख की दशा को पहचानना ही नहीं। 7 तत्व आ गए इसमें। जीव अजीव तत्व संबंधी भूल, दुख के कारण को सुख का कारण माना, या आश्रत बंध तत्व संबंधी भूल, सुख के कारण को दुख का कारण जाना, ये संवर निर्जा तत्व संबंधी भूल, और परिपूर्ण सुख की दशा को ही नहीं जाना, ये मोक्ष तत्व संबंधी भूल। ये 7 तत्व संबंधी भूल का नाम है मिथ्या। तो ये जब हमको पहचान ही नहीं है कि मैं कौन हूँ, सुख दुख के कारण क्या है, तो फिर उस ऐसी स्थिति में जिस किसी वस्तु से हम पर पदार्थ से सुख मानते हैं, तो उसमें जो राग होता है वो आसक्ति सहित होता है। फिर ये मुझे नहीं मिली तो कष्ट कितना होता है, वो कष्ट की जो समझ लो क्वांटिटी बोलो वो कितनी ज्यादा होती है। और अगर ये हमको पता है कि ये पर वस्तु मेरे सुख का कारण नहीं है, लेकिन फिर भी हमको अच्छी लगती है, मिल जाए तो अच्छा लगता है, और फिर नहीं मिले तो फिर हमारा कष्ट कितना होता है। तो बहुत अंतर है। मिथ्यात्व सहित राग द्वेष वो अनंत संसार का कारण है, अनंत दुख का कारण है। और मिथ्यात्व रहित राग द्वेष है तो दुख का तो कारण है, दुखी तो होगा। राग द्वेष तो दुख का कारण तो है, दुखी तो होगा, लेकिन अनंत दुखी नहीं होगा। वो टेम्परेरी, बिना जड़ का, जैसा जो कहा ना वृक्ष है, स्विच बंद करने के बाद पंखा चल रहा है, स्विच ऑन है और पंखा चल रहा है तो चलेगा ही। वो है मिथ्यात्व सहित राग द्वेष। और स्विच ऑफ करने के बाद पंखा चल रहा है तो चल रहा है, लेकिन अब वो रुकने के लिए चल रहा है, वो चलने के लिए नहीं चल रहा। ऐसे मिथ्यात्व युक्त राग द्वेष संसार समुद्र में सुदीर्घ काल तक भ्रमण करने का कारण है। फिर यहाँ उदाहरण भी बताया था आगे 24 नंबर के श्लोक के आधार पे कि कोई वृक्ष पर बैठा है, वृक्ष पर बैठा है कहाँ, जंगल में, जिस जंगल में आग लगी और दूसरों को जलते हुए देख रहा है, ये जल रहे हैं वो जल रहे हैं, लेकिन मैं भी एक दिन थोड़ी देर में जल जाऊंगा, ऐसा उसको विचार ही नहीं आता। किसको नहीं आता? कौन है ऐसा? वो जो जंगल में बैठा है कि मैं हूं ऐसा। इसी तरह से ये कल अपन ने पॉइंट्स पढ़े थे। ममतावान संसार में बनता है, ममता रहित छूटता है। बुक में क्या नंबर था? पेज 9 नंबर पेज है। इस जो बुक है अपनी, उसमें 9 नंबर पेज था।
10 पॉइंट तक कल अपन ने पढ़ा था। ज्ञानी को मृत्यु का, रोग का, बाल्यावस्था तथा वृद्धावस्था का भय नहीं था, क्योंकि वह इन सबको बहुत गले समझता है। अब अपन प्रारंभ करते हैं। 11 नंबर का पॉइंट है। मैंने सर्व पुद्गलों को मोहवश अनेक बार भोग भोग कर छोड़ा है। अब इन उच्छिष्ट पदार्थों में मुझे कोई स्पृहा नहीं है, ऐसा ज्ञानी विचारता है। ज्ञानी के विचार बताएं। देखो, पहले अज्ञानी की स्थिति बताई है। कल अपन ने बात की थी कि इस ग्रंथ में अज्ञानता से लेके ज्ञानी होने की विधि, अपने को समझ लो किस तरह से समय दर्शन प्राप्त हो, वो सारी विधि इस ग्रंथ में आएगी। तो अज्ञानी की बात भी बताई कि वो वृक्ष पे बैठा है, दूसरों को चलते हुए देख रहा है, घर परिवार में मोह कर रहा है। अब ज्ञानी के विचार कैसे होते हैं वो भी यहाँ पर बताए गए हैं। तो ज्ञानी क्या विचार करता है कि सर्व पुद्गलों को मोहवश अनेक बार भोग भोग कर छोड़ा है। इसको किसी और शब्द में कह सकते हैं, मैंने सर्व पुद्गलों को अनेक बार बहुत बड़ी पुद्गल परावर्तन, पुद्गल परावर्तन के अंतर्गत सर्व पुद्गलों को अनेक बार भोग भोग कर छोड़ा है। अब इन पुद्गलों में, इन उच्छिष्ट पदार्थों में मुझे कोई स्पृहा नहीं है, ऐसा ज्ञानी विचारता है। क्योंकि मैंने सर्व पुद्गलों को अनेक बार भोग भोग कर छोड़ा है पुद्गल परावर्तन के अंतर्गत। तो जिसको अपन ने छोड़ा है, भोग कर छोड़ा, खा लिया और फिर निकालना, उसको क्या कहते हैं? वॉमिट कहते हैं। उच्छिष्ट, संस्कृत में उसको होते हैं उच्छिष्ट। तो ऐसे उच्छिष्ट पदार्थों में जो भोग कर छोड़े गए पदार्थ हैं, उनमें मुझे कोई स्पृहा, मतलब उनकी कोई मुझे इच्छा नहीं। बोलिए। हम लोग की बुक में तो ये पेज नहीं है। इष्टोपदेश एवं समाधि तंत्र है। इसमें है जो आपके पास ये वाली है, ये वाली है आपके पास। हाँ हाँ, इसमें पेज नंबर ही नहीं डाले हैं, शुरू में निकालिए। अब आप वो बुक अलग है, तो एडिशन अलग है। आप निकालिए ग्रंथ और ग्रंथकार का परिचय जहाँ दिया है शुरू में, कोई 8-10 पेज के बाद में देख लीजिए आप। टीकाकार पंडित प्रवर आशाधर जी, उससे उसके सामने वाला पेज। बाकी मैं शेयर कर ही रही हूँ, नहीं तो फिर तो जितने, यानी ज्ञानी को भोगों की इच्छा क्यों नहीं, प्रश्न होता है कि ज्ञानी को भोगों की इच्छा क्यों नहीं है। क्योंकि वो ये जानता है कि सारे भोगों को हमने अनेक बार भोग भोग कर छोड़ा। आपको हर बार पिकनिक ले जाए और हर बार वहीं ले जाए थमकी नशिया, हमारे साथ ऐसा हुआ, बहुत बार जा चुके हैं। हमने इस बार कहा कि हर बार वहीं ले जाते, जब देखो जब थमकी नशिया, तो कैसा लगता है एक ही जगह। ये तो जिसमें तो खा के निकालने वाली बात नहीं है, लेकिन हमको जब हर संडे आपको पिकनिक ले जाई जाएगी और उसी जगह ले जाई जाएगी, तो कैसा लगता है अब नहीं जाना। अरे शिविर ही एक ही जगह कंटिन्यू 2 साल तक लगा देना, लोगों की संख्या कम हो जाती कि वहीं वहीं लग रहा है, वहां तो जाया है, इच्छा नहीं होती। कंटिन्यू एक ही सब्जी, आज शाम को भी घिया की सब्जी बनाए और फिर कल शाम को, सुबह नहीं, कल शाम को फिर से घिया की सब्जी बनाए। अभी एक टाइम का गैप कर दिया तो ही बोलते हैं कल भी तो बनाई थी। तो वही हमको रिपीट नहीं होती है, वही हमसे नहीं चलती है। तो ऐसे ये जो जितने भी पंचेंद्रिय के भोग हैं, ये अनेक बार भोग भोग के छोड़े। बच्चों को जिन चीजों में रस होता है, मतलब क्योंकि उनके लिए तो नई होती ना, अपने को होता है क्या, हमने बहुत कर लिए। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे इन विषयों के प्रति रुचि अपने आप ही कोई विरक्ति नहीं हुई है, लेकिन वो इतना भोग लिया है, या समझ लो ऐसा हुआ है कि अब उसकी इच्छा नहीं रही। तो ज्ञानी को भी, क्योंकि वो ज्ञानी तो ये जानता है, वस्तु स्वरूप से जानता है, पुद्गल परावर्तन का स्वरूप जानता है कि मैंने अनादिकाल से लेके आज तक इन पुद्गलों को अनेक बार भोग भोग कर छोड़ा है। बंददी मुंचदी जीवो, कहाँ है रेणु जी, है क्या गाथा बोलेंगे? हाँ बोलिए। बंददि मुंचदि जीवो अडिसमयं कम पुग्गला विविहा
नोकम पुग्गलावीय विच्छत कसाय संयुक्तो। यानी मिथ्यात्व और कषाय से युक्त हुआ ना अनादिकाल से, तो ये जितने भी कर्म के पुद्गल, कर्म के परमाणु भी सारे ग्रहण कर करके छोड़ रखे हैं, ये कर्म पुद्गल परावर्तन। और जितने ये नौकर्म है, वो नौकर्म के, नौकर्म मतलब ये जो और शरीर और शरीर से संबंधित भोजन आदि जितनी भी सामग्री है, ये जितने भी सामग्रियां हैं, ये सब भी परमाणु अनेक प्रकार बार भोग भोग कर हमने छोड़ दिए हैं। इसलिए इन उच्छिष्ट पदार्थों में मुझे इस प्रकार यानी इनकी कोई इच्छा नहीं है, ऐसा ज्ञानी विचार। नेक्स्ट बोलते हैं, वस्तुतः आत्मा ही आत्मा का गुरु है। बहुत अच्छा श्लोक आएगा आगे, आत्मेव गुरुर आत्मनः। कभी कोई चीज नहीं आ रही, समझ नहीं आ रही है, क्या करें, कुछ हल नहीं मिल रहा है, तो ये याद रखना हमेशा, आत्मा ही आत्मा का गुरु है। बस आत्मा तो गाथा दूसरी है, आत्मा ही आत्मा का परिग्रह। लेकिन जब कोई समस्या, मतलब समस्या मीन्स अपने को जिनवाणी में कुछ नहीं समझ आ रहा हो, अपने को जीवन में कुछ समझ नहीं आ रहा हो, किससे पूछें, किससे राय लें, दूसरे कोई शरण दिखते हैं, कोई जो भी हो, कभी कोई मुनिराज दिखते हैं कि कभी कोई, वो तो दिखे नहीं देव शास्त्री, तो कोई जो बड़े हो, किसी को अपन विद्वान समझते हो, तो ऐसा लगता है कि ये हमारे गुरु। लेकिन वास्तव में गुरु कौन है? कि देखो, क्योंकि समझाने वाले को गुरु कहते हैं ना, किसी ने हमको समझाया, किसी ने हमको बताया, वो हमारे गुरु। तो कौन समझाता है और किसको समझाता है? समझाने से समझ नहीं आता, जब समझे तब स्वयं समझ जाता। समझाने से कौन समझता है? अगर समझाने से समझते होते तो दुनिया में कौन ना समझ होता। और किसी क्लास में कोई बच्चा कभी फेल नहीं होता, 100% रिजल्ट आता है, क्योंकि समझाने वाला तो वही था ना। समझाने से समझ आता है, समझाने से समझ नहीं आता, जब समझे तब स्वयं समझ जाता। दिव्य ध्वनि भी किसे जगाती है, स्वयं जागरण हो तब भाती है। भगवान की वाणी भी किसको जगाएगी? कि जो खुद जगा होता है तभी वो भाती है, नहीं तो क्या हुआ? आदिश्वर समझाया, मारीची बौराया, क्यों माने कोई कभी, क्योंकि आत्मा अनंत गुणों का धनी। आत्मा स्वयं अनंत गुणों का धनी, और उस गुणों में जो प्रधान ज्ञान वो अपने पास है। तो जो भी समझ में आ रहा है ना, इसलिए आप लोग, मैं तो भ्रम में रहती नहीं हूँ कि मैं किसी को समझा रही हूँ। आप भी भ्रम में मत रहना कि मैं समझा रही हूँ। जिसको समझ में आता है उसको उतना अपने हिसाब से समझ में आता है। सब अपने आत्मा, आत्मेव गुरुर आत्मनः, आत्मा ही आत्मा का गुरु है। जो भी ज्ञान, जो भी समाधान होता है वो अपने से ही होता है। देखो बहुत बार ऐसा होता है, कई लोग इस तरह के मिलते हैं। अभी उस दिन ही परसों संडे को ही कोई मिले थे, ऐसा कह रहे थे कि पहले हमारे पिताजी बहुत कहते थे तब हम नहीं आते थे, तो पिताजी बहुत समझाते थे तब नहीं आते थे, अब आने लग गए, अब समझ में आ गया। तो कैसे आया समझ में? कैसे आया समझ में? खुद ही से आया ना, खुद ही से आया। आत्मा ही आत्मा का गुरु है। जो कुछ समाधान होता है वो ज्ञान से ही होता है। ज्ञान ही सर्व समाधान है, ज्ञान ही सर्व समाधान कारक है। तो वो कुछ समझ में क्यों नहीं आता है? अज्ञान के कारण समझ में नहीं आता है। जो उल्टी खोटी बुद्धि लेके बैठे हैं इसके कारण समझ में नहीं आता है। एक ज्ञान रहे और सम्यक ज्ञान रखे तो सब समझ में आता है। इसलिए वस्तुतः आत्मा ही आत्मा का गुरु है। बोलिए। तो इसमें कर्म का कुछ सहयोग नहीं होता है, या कर्म का कुछ होता है इसमें रोल? वो तो सब निमित्त होते हैं। देखो अगली श्लोक में जो अगली लाइन आती है ना, पढ़ते हैं, वो कर्म तो सब निमित्त है। पहले ही बता दिया था कि निमित्त, शुरू में अभी अपन ने 2 नंबर पॉइंट में पढ़ा कि
कि निमित्त तो खाली होता है पर वस्तु है। जो अज्ञानी है वह किसी से ज्ञानी नहीं हो सकता, और जो ज्ञानी है वह किसी से अज्ञानी नहीं हो सकता। गुरु आदि तो धर्मास्ति कायवत निमित्त मात्र है। जो कर्म का उदय वगैरह भी है ना, ये सब निमित्त मात्र हैं। जो अज्ञानी है, अनंत ज्ञानी मिलकर भी एक अज्ञानी को ज्ञानी नहीं बना सकते। मिलकर भी, अनंत तीर्थंकर मिलकर भी किसी को पकड़ के बना दे ज्ञानी, ऐसा नहीं कर सकते। जो ज्ञानी बनता है वो स्वयं बनता है, और अनंत अज्ञानी मिल जाए, वो मिलके एक ज्ञानी को अज्ञानी बना दें, वो भी नहीं बना सकते। जो ज्ञानी है वो अपने आप से ज्ञानी है, अपने आप से मतलब अपनी शक्ति से, और जो अज्ञानी है वो अपने आप से अज्ञानी, अपनी योग्यता से। अज्ञानी ज्ञानी बन सकता है, कोई बनाएगा तब बनेगा ऐसा नहीं है। तो फिर हमने तो देखा है भगवान के उपदेश से इतने सारे अज्ञानी ज्ञानी बन जाते हैं। तो वो जो अज्ञानी ज्ञानी बने हैं उनमें वो भगवान तो क्या है, निमित्त मात्र। तो जो कर्म के उदय आदि की भी बात है कि कर्म का उदय आया, ये कर्म के कारण ऐसा हो गया, वो सब निमित्त है। अंदर उपादान में योग्यता होती है, तो जैसी योग्यता होती है, अज्ञानी बनने की योग्यता होती है तो बाहर में अज्ञानी बनने वाले निमित्त बनते हैं, और उपादान में ज्ञानी बनने की योग्यता होती है तो बाहर में ज्ञानी बनने वाले निमित्त मिलते हैं। इस प्रकार से ये बाहर में तो सब निमित्त मात्र है। काम होता है अपने उपादान, उपादान मतलब खुद जो वस्तु स्वयं है उसमें जैसी एबिलिटी है उसके अनुसार ही काम होता है। बोलो पारुल, हो गया? हो गया? कार्य की उत्पत्ति स्वाभाविक गुण की यानी अपने उपादान की अपेक्षा रखती है। ये भी उसी श्लोक का है, 35 नंबर के श्लोक का ही, कि जो भी कार्य हो रहा है वो अपने उपादान की अपेक्षा रखता है। देखो हम भोजन बनाते हैं, धारा क्या बहुत अच्छा बनाती हो कुछ तो चीज होगी, बच्चे बड़ाई करते होंगे अपने मुंह से ना, ऐसे ही बच्चों की तरफ से डोसा बहुत अच्छे बनाते हो, ठीक है, डोसा बहुत अच्छे बनाते हो, तो ठीक है मैं आपको सामान दूंगी, मिट्टी दे दूंगी आप डोसा बनाना। मिट्टी से बन जाएगा? मिट्टी से नहीं बनेगा। आटा दे दूंगी गेहूं का, उससे बन जाएगा? उससे नहीं बनेगा। तो किससे बनेगा? दाल चावल से बनेगा। ठीक है, दाल चावल दे दिए, लेकिन आपको जैसा चाहिए मोटा पीस दिया, कम भीगा, फिर बना दो, नहीं बनेगा। तो ये जो बनाने वाली हैं ये क्या है? ये तो निमित्त मात्र है। उसमें जैसी योग्यता होगी, आपके चावल कौन सी क्वालिटी के हैं, प्रॉपर भीगे नहीं है, प्रॉपर पिसे नहीं है, पतला हो गया कि गाढ़ा हो गया, सारी समस्याएं है ना। गैस की आंच कम पे सेक दिया कि तेज पे सेक दिया, कितने सारे, ये सब क्या है? ये सब निमित्त है। वो उसमें जैसी बनने की योग्यता होती है। एक बहुत अच्छा बनता है और एक बिगड़ जाता है। हमेशा पहला ही बिगड़ता है ऐसा नहीं होता, कभी कभी पहला बहुत अच्छा बनता है, उसके बाद वाले बिगड़ जाते हैं। ये क्या है कि जिस डोसे को जैसा बनना होता है वो वैसा बनता है, जिस रोटी को जैसा सिकना होता है। हम रोटियां सेकते हैं, 15 रोटी सेकी, सारी एक से सिकती है, एक आध जल जाती है, एक आध फूट जाती है, पिचक जाती है, चीटी हो जाती है, कुछ बढ़िया बन जाती है। वही तो आटा है। कभी अपन को ये आटा ऐसा हो गया, वही आटा है, वही चकला बेलन है, वही तवा है, और बराबर गैस का सिस्टम वही चल रहा है, लेकिन फिर भी गड़बड़ होती है। कि जिसमें जैसी है ना, कार्य की उत्पत्ति स्वाभाविक गुण की अपेक्षा रखती। जिस वस्तु को जिस रूप में होना है वो वस्तु उसकी उपादान है, तो वो अपनी अपेक्षा रखती है, अपनी उसकी योग्यता से वो कार्य होता है। देखिए अब आगे 15 नंबर का पॉइंट है, जैसे जैसे आत्मानुभव होता जाता है वैसे वैसे सुलभ विषय भी नहीं रुचते, और जैसे जैसे विषयों के प्रति अरुचि होती है वैसे वैसे आत्मानुभव की परिणति वृद्धिंगत होती जाती है। ये 2 श्लोक हैं
और दोनों श्लोक बिल्कुल एक से हैं, बस आगे पीछे किए हैं शब्द। बहुत अच्छे श्लोक हैं कि जैसे जैसे आत्मानुभव, मतलब एक तो है आत्मानुभव और एक है विषय का, शायद विषय पंचेंद्रिय के विषय। तो आत्मा का अनुभव होने पर विषयों से विरक्ति होती है कि विषयों से विरक्ति होने पर आत्मा का अनुभव होता है? क्या होता है? क्या होता है कि दोनों दोनों जैसे जैसे आत्मानुभव होता जाता है वैसे वैसे सुलभ विषय, मतलब हमको इजीली अवेलेबल है, फिर भी वो नहीं रुचते। अब ये सबको अपनी अपनी फीलिंग में समझ में आता है। ये तो आत्मानुभव की बात कर रहे हैं। अभी हम आत्मानुभव होता जाता है नहीं, जैसे जैसे आत्मा की रुचि भी बढ़ती जाती है। अभी हम रुचि की तरफ है, हमें आत्मा की, धर्म की कहो, स्वाध्याय की कहो, मंदिर की कहो, सब अपने अपने शब्द यूज में लेते हैं, तत्व ज्ञान की कहो, ये रुचि हमको बढ़ रही है। तो हमको सुलभ विषय, घर में टीवी लगा है और भी सब चीजें हैं, लेकिन फिर भी अब हमको उसमें रस नहीं आता है। खाने पीने में, पांचों इंद्रियों के विषय में, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षुकर्ण, पांचों इंद्रियों के विषय में वो नहीं रुचते हैं। और इधर से लगाओ कि जैसे जैसे विषयों के प्रति अरुचि होती है कि विषयों में अपने को लगता है मैं सुख कहाँ है, कोई इधर से भी उधर आता है कि इतने सारे भोग भोग लिए, सारी सुविधाएं हैं, लेकिन शांति तो मिलती नहीं है। तो व्यक्ति आत्मानुभव की तरफ यानी धर्म की तरफ, तत्व ज्ञान की तरफ आता है। तो जैसे जैसे आत्मानुभव होता जाता है वैसे वैसे सुलभ विषय भी नहीं रुचते, और जैसे जैसे विषयों के प्रति अरुचि होती है वैसे वैसे आत्मानुभव की परिणति वृद्धिंगत होती जाती है। जैसे जैसे विषयों से अरुचि होती है, तो विषयों से अरुचि कब होगी और किसको होगी? कि इधर आत्मा की रुचि बढ़ती है तो विषयों से अरुचि होती जाती है, विषयों से अरुचि होती जाती है तो आत्मा की रुचि बढ़ती जाती है। दोनों वाइस वर्सा, इधर से उधर दोनों चलते रहते। देखिए आगे, ध्यान परायण योगी को अपनी देह का भी भान नहीं होता। यानी जो ध्यान में लीन है, ऐसा योगी, ध्यान करने वाले को, योग करने वाले को योगी कहते हैं। तो जो ध्यान में लीन है उस योगी को अपनी देह का, अपने शरीर का भी उसको भान नहीं है। मुनिराजों की दशा हम देखते हैं कि वो ध्यान में लीन होते हैं, तो अब शेर खा रहा है कि स्यालनी खा रही है, गर्म लोहे के आभूषण पहना दिए गए हैं, वो ख्याल नहीं होता है। ध्यान परायण योगी को अपनी देह का भी भान नहीं होता। इसका मतलब यह है कि देह अलग है और आत्मा अलग है। क्योंकि वो आत्मा में लीन है तो बाहर में देह में क्या हो रहा है वो पता नहीं चलता। अभी तक क्या है कि शरीर में लीन थे, शरीर में उपयोग था, तो आत्मा की खबर नहीं थी। श्रीमद राजचंद्र हुए हैं, बहुत पतले दुबले कमजोर, ऐसा है उनके फोटो देखा है इस तरह की, मतलब ऐसे ही थे वो, पतले दुबले कमजोर, कि पसलियां भी दिखती थी उनकी, बिल्कुल इतने कम पतले। तो किसी ने उनसे पूछा कि आप इतने कमजोर कैसे हो रहे हो, इतना कुछ बिल्कुल नहीं। तो उन्होंने कहा कि मेरे दो बगीचे, एक आत्मा का बगीचा और एक शरीर का बगीचा। तो पहले मैं अपना उपयोग रूपी पानी, यानी जो अपना ध्यान था, वो इस शरीर के बगीचे में देता था सारा पानी। तो ये शरीर का बगीचा अच्छा हरा भरा बढ़िया था। और अब मैंने क्या किया, वो पाइप को इधर घुमा दिया, किधर घुमा दिया कि अपने आत्मा रूपी बगीचे में लगा दिया। तो वो शरीर रूपी बगीचे में पानी जा नहीं रहा, यानी उपयोग जा नहीं रहा, और सारा उपयोग आत्मा में लग रहा है। तो आत्मा से तो मैं रिष्ट पुष्ट हूँ, शरीर का जो होता है वो होता है। तो जो ध्यान परायण योगी है उसको अपने शरीर का भान नहीं होता। शरीर का भान नहीं होता का मतलब ऐसा नहीं समझे कि अब हम शरीर पे ध्यान देना ही छोड़ दें, फिर क्या करें। ऐसा लगता है कि कोई प्रश्न आ जाएगा किसी का, फिर हम क्या करें, फिर हम दवाई लें कि नहीं लें, ध्यान दे कि नहीं दें, वो नहीं करें। शरीर का भान नहीं होता का मतलब है ये शरीर मैं हूँ, ऐसा वो नहीं मानता है। तो फिर जितना राग बचा है, बिना मिथ्यात्व वाला जितना राग बचा है, उसके अनुसार जो काम होता है, दवाई लेने का नहीं लेने का, वो कर लेता है। लेकिन वो आसक्ति वाला कि ये शरीर की दशा बिगड़ी तो मैं बिगड़ गया, देह मरे पर मैं नहीं मरता, ऐसा श्रद्धान, ऐसा दृढ़ विश्वास अंदर से है,
कि रोग किसको होता है, कि रोग शरीर को होता है, मुझे रोग नहीं होता। इसमें है या इसमें नहीं है, मेरा मरण ना भीति नहीं, यानी मेरी मृत्यु नहीं, इसमें आएगा शायद श्लोक कि मेरा मरण नहीं, मुझे रोग नहीं, मेरा मुझे किसका भय। ज्ञानी उसको ये समझ में आता है ना, मैं मरता नहीं हूँ, अजर अमर हूँ, आत्मस्वरूप। इसलिए जो ध्यान परायण योगी है उसको अपनी देह का भी भान नहीं होता। नेक्स्ट, पर ही है, उसका आश्रय करने से दुख होता है। आत्मा आत्मा ही है, उससे सुख है। इसलिए महात्मा आत्मा के लिए ही उद्यमवंत होते हैं। पर है, पर यानी दूसरा, अन्य, वो पर है, और पर का आश्रय करने से क्या होता है, दुख होता है। मतलब नोटिस करके देखिए हमारे दुख का कारण क्या है। हमारे दुख का कारण क्या है कि हम पर वस्तु का आश्रय करते हैं, क्योंकि हम पर वस्तु से सुख मांगते हैं, इसलिए हम दुखी होते हैं। हमारा सुख कैसे होता है, बच्चे कहना मान लें, भोजन, छोटे बच्चे होते हैं तो वो माँ सुखी कब होती है, ये खाना खा ले, तो वो बच्चे के आश्रय से। फिर थोड़े बड़े हो जाते हैं तो पढ़ने लिखने के में आ गए तो ये पढ़ाई लिखाई कर ले, तो वो उसके आश्रय से। अब वो नहीं पढ़ेगा तो क्या होगा, पढ़ेगा वो नहीं, दुखी कौन होगा, इधर। खाना वो नहीं खाएगा तो दुखी कौन होगा, इधर। फिर और बड़े हो जाए तब इनकी शादी ब्याह ये हो जाए, तो ये पर पदार्थ के आश्रय से अपना सुख दुख मान लेता है। तो जो पर का आश्रय करता है तो दुख होता है। और भी हम समझ लो, हम कब प्रसन्न होते हैं कि कोई हमें पर प्रशंसा कर दे, कोई हमें बड़ाई कर दे, तो हम सुखी होते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा सुख। पर क्या आश्रय, कोई करे बड़ाई तो हम सुखी हुए, अब किसी ने बड़ाई नहीं करी तो फिर क्या होगा, कोई प्रशंसा ही नहीं कर रहा तो क्या होगा, दुखी होगा। ये पर पदार्थ के आश्रय जो भी करता है, उदाहरण दिए एक बार समझना कि जिस भी चीज में, अभी देखो पराधीनता में तो ये तो दुनिया में सूखती है, लोक में भी चलती है, पराधीन सपने को सुख नाही, ये दुनिया में कहावत चलती है कि अपने को कहीं जाना है, अपनी गाड़ी है, अपनी गाड़ी उठा के जाना है, तो कितनी स्वाधीनता है कि जब मन आया, जब क्या गया, बस में आते, तब जब बस आएगी तभी वापस आएंगे। और अपनी गाड़ी से गए हैं कहीं तो हमको मन नहीं लग रहा, हमको अच्छा नहीं लग रहा, उठाइए अपनी गाड़ी और आ गए। तो ये स्वाधीनता में सुख है। तो पर का आश्रय कर रहे हैं, पर के आधार पे अपना सुख मान रहे हैं, तो वो दुखी होता है। आत्मा आत्मा ही है, उससे सुख है। पर ही है, उसका आश्रय करने से दुख होता है। आत्मा आत्मा ही है, उससे सुख है। देखो दो बार आत्मा दिया, आत्मा आत्मा ही है, मतलब हाँ, पर है, पर यानी दूसरा पदार्थ, वो पर यानी दूसरा ही है, वो अलग ही है। और आत्मा यानी मैं, और दूसरा आत्मा, आत्मा आत्मा ही है, यानी मैं, वो मैं हूँ अपन। दूसरे आत्मा का अर्थ, आत्मा का अर्थ मतलब वो अपन है, वो मैं हूँ। पर है वो अन्य है, दूसरा है, और जो आत्मा है वो मैं हूँ, ऐसा लगाओ थोड़ा सा अंतर करने के लिए। यानी जो मैं आत्मा हूँ वो ही मैं हूँ, पर ही है। तो अपना आश्रय करने से सुख है, क्योंकि सुख कहाँ है, सुख तेरे भीतर भरा। सुख कहाँ है, सुख मेरे भीतर भरा। सुख नाम का गुण इनमें होता है, टेबल कुर्सी मोबाइल, मोबाइल में तो भरा है रसगुल्ले में भरा है सुख, किस में भरा है सुख, कि इनमें तो सुख की गंध भी नहीं है, इनमें सुख नाम का गुण ही नहीं है जड़ चेतन तत्वों में। तो जीवों में है, तो पति का सुख पत्नी में, और पत्नी का सुख पति में, माँ का सुख बच्चे में, बच्चे का सुख माँ में, उसमें तो होगा ना, कि उसमें भी नहीं, क्योंकि वो पर है और पर ही है। और मैं, मेरा सुख कहाँ है, कि मेरा सुख मुझ में ही है, क्योंकि मैं ही हूँ। तो अपना सुख अपने से ही मिलता है, पर पदार्थों से, दूसरे चाहे पुद्गल हो चाहे जीव हो, उसमें से अपना सुख प्राप्त नहीं होता है। अभी तो अपन वो देख रहे हैं खाली हाइलाइट्स, हाँ ट्रेलर। अभी श्लोक आएंगे आगे, टीकाएं आएंगी, फिर विस्तार से उसकी चर्चा करेंगे।
बोलिए रेणु जी। मैम एक लाइन बोली थी ना, सुनाई नहीं पड़ा, पराधीन वाली क्या लाइन बोले थे आप? पराधीन पराधीन सपने सुख नाही, आपने सुनी? पराधीन पराधीन सपने सपने सुख नाही, मतलब वो वाली भाषा है, समझ लो क्या बुंदेलखंडी टाइप की। हाँ, पराधीन सपने सुख नाही। ये तो बहुत स्कूलों में भी समझ लो, निबंध निबंध लिखने में लाइन तो आई जाती है। जो अज्ञानी पुद्गल का अभिनंदन करता है, 18 नंबर का पॉइंट है, जो अज्ञानी पुद्गल का अभिनंदन करता है उसका पीछा चार गति में पुद्गल कभी नहीं छोड़ता। देखो, यदि हम पुद्गल का अभिनंदन कर रहे हैं, पुद्गलों का अभिनंदन कर रहे हैं, ये पुद्गलों की महिमा गा रहे हैं, ये मकान बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, ये मोबाइल बहुत अच्छा है, ये साड़ी बहुत अच्छी, हर चीज जिसकी भी अपने को महिमा आ रही है, किसकी आ रही है? पुद्गलों की आ रही है। शरीर का रूप देख के आ रही थी, ये भी तो जीव थोड़ी ना है, ये भी तो पुद्गल ही है। आपकी आंखें बहुत अच्छी हैं, आपकी चाल बहुत अच्छी है, आपकी आवाज बहुत अच्छी, ये सब क्या है? ये पुद्गल है। तो जो पुद्गलों का अभिनंदन करता है उसका पीछा चार गति में पुद्गल कभी नहीं छोड़ता। ये हम बाहरी इन पुद्गलों का अभिनंदन कर रहे हैं, और एक ऐसा पुद्गल है वो पीछे चिपका हुआ है, कर्मरूपी पुद्गल पीछा नहीं छोड़ेगा। और दूसरी तरफ से कहें तो संजीव जी की भाषा में कहें, देह से नेह, वो नवीन देह धारण करने का कारण है। ये देह भी तो पुद्गल ही है ना, इसका अभिनंदन कर रहे हैं ना, इसके अभिनंदन में खुश हो रहे हैं ना। अभिनंदन किसका होता है? बढ़ाई किसकी होती है? आत्मा की थोड़ी ना कोई बढ़ाई हो रही है, तो शरीर के आश्रित ही तो बढ़ाई हो रही है। उसमें जो प्रसन्न हो रहा है, उसका जो अभिनंदन कर रहा है, वो क्या है कि वो इस तरह की उसकी परिणति हो रही है कि फिर पुद्गल ही पुद्गल में निदान हो गया एक तरह से। नेक्स्ट, अविद्या को दूर करने वाली उत्कृष्ट महान उत्कृष्ट ज्ञान ज्योति है। मुमुक्षुओं को उसके संबंध में ही पूछताछ, उसी की वांछा और उसी का अनुभव करना चाहिए। अविद्या का मतलब है मिथ्यात्व। ये अविद्या शब्द आता है बौद्धों में, वो अविद्या शब्द यूज में लेते हैं। तो ये जो अविद्या है, समझ लो मिथ्यात्व है, उसको दूर करने वाला कौन है? कि महान उत्कृष्ट ज्ञान रूपी ज्योति, क्योंकि ये अविद्या है, ये अंधकार, मिथ्यात्व अंधकार है। इसमें ना, वीतराग सर्वज्ञ हितंकर भविजन की अब पूर्वास, ज्ञान भानु का उदय करो मम मिथ्यात्म का। मिथ्यात्म, मिथ्यात्व को हमेशा अंधेरे की उपमा दी जाती है, और ज्ञान है वो प्रकाश, इसलिए ज्ञान ज्योति शब्द। तो अविद्या को दूर करने वाली महान उत्कृष्ट ज्ञान ज्योति है। मुमुक्षुओं को उसके संबंध में ही पूछताछ, उसी की वांछा और उसी का अनुभव करना चाहिए। जो मुमुक्षु है, मुमुक्षु का मतलब, मुमुक्षु कोई संप्रदाय, कोई वर्ग, कोई किसी के ऐसा नाम नहीं लिखा है। मुमुक्षु का मतलब क्या है? जो मोक्ष की इच्छा रखता है, जिसे मोक्ष जाना है। मोक्ष जाना है मतलब जिसे दुखों से छूटना है, जो सुख चाहता है, वो मुमुक्षु है। ऐसा नहीं कि ये तो मुमुक्षु है और ये गैर मुमुक्षु है, ऐसा जो बंटवारा हो रखा है, ये नहीं है। जो सुख चाहता है वो मुमुक्षु है। मुमुक्षु मतलब सुख का इच्छुक। तो बताओ कौन कौन सुख चाहते हैं? कौन कौन सुख चाहते हैं? हाथ खड़े कर दिए सबने। सब सुख चाहते हैं, मतलब सब दुखी हैं, सब दुखी हैं, सब सुख चाहते हैं, सब मुमुक्षु हैं। तो क्या करना है अपने को? देखो, मुमुक्षु को उसके संबंध में ही पूछताछ, यानी एक वाक्य है, मैं घर में भी लिखा है नीचे, मुमुक्षुओं को तत्व चर्चा ही चाहिए। रहस्यपूर्ण चिट्ठी में दिया है ना टोडरमल साहब ने, कि साधर्मियों को परस्पर तत्व चर्चा ही चाहिए। तो मुमुक्षुओं को क्या चाहिए? कि मुमुक्षुओं को उसके संबंध में बातचीत करनी है, पूछताछ करनी है, किसकी क्या करें अपन, ये काम मिलता है, ये क्या भाव आ रहा है, आप क्या भाव ला रहे हो, क्या भाव ला रहे हैं, ये पूछताछ करें। किसके संबंध में पूछताछ? दो मुमुक्षु मिले तो क्या पूछताछ करनी? तबीयत कैसी, शरीर का स्वास्थ्य पूछते हैं, शरीर का स्वास्थ्य। बहुत कम लोग होते हैं स्वाध्याय कैसा चल रहा है ये पूछे।
तो उत्कृष्ट ज्ञान ज्योति है जो अविद्या को दूर करती है। मुमुक्षुओं को उसके संबंध में ही पूछताछ, उसी की वांछा, हमें यही मिले। नहीं चाहता जैन धर्म के बिना चक्रवर्ती होना, नहीं अखरता जैन धर्म से सहित दरिद्री भी होना, उसी की वांछा। हमें ज्ञान का समागम मिले, भले ही आ गए ना हम छोड़ के, नहीं चाहिए हमको वहां रहना अमेरिका में, हमें ज्ञान का समागम, बहुत महान पुण्य का उदय है ज्ञान का समागम ये मिलना। ये आ गई, ये अपना घर छोड़ के आई, ये भी सब पूरी फैमिली आ गई बच्चियों को पढ़ाने, दोनों लड़कियां इनकी, दोनों यहाँ पढ़ गई, ये पूरी फैमिली, ये भी पूरी फैमिली आ गई दोनों। उसी की वांछा और उसी का अनुभव करना चाहिए। किसका अनुभव करना चाहिए? ज्ञान का अनुभव, ज्ञान को फील करना चाहिए कि मैं ज्ञान स्वरूपी हूँ, मैं ज्ञान से जान रहा हूँ, मैं आंख से नहीं जान रहा हूँ, मैं ज्ञान से जान रहा हूँ। आप आंख से नहीं देख रहे हो मुझे, ज्ञान से देख रहे हो। आप कान से नहीं सुन रहे हो, ज्ञान से सुन रहे हो। उसका अनुभव करना चाहिए, ज्ञान की ही, यानी उस ज्ञान ज्योति की ही पूछताछ, उसी की वांछा और उसी का अनुभव करना चाहिए। एक पॉइंट और है, उसके बाद में लेते हैं प्रश्न। 20 नंबर का पॉइंट है, जीव अन्य और पुद्गल अन्य है। ये अंतिम जो सारभूत बात कही है, जीव अन्य और पुद्गल अन्य है, यह तत्व कथन का सार है। अन्य जो कुछ कहा गया है वह इसी का विस्तार है। यानी आपको 19 पॉइंट कुछ समझ में नहीं आए हो तो कोई बात नहीं, ये आधी लाइन याद कर लेना, आधी लाइन समझ लेना। क्या समझ लेना? जीव अलग है और पुद्गल अलग है। ये शरीर पुद्गल है और मैं, ये जो मैं जहां से आ रहा है ना, ये मैं है जीव। ये मैं जो बोल रहा है, ये मुंह बोल रहा है क्या? ये जीभ बोल रही है क्या? ये जो आवाज आ रही है, ये जो शब्द यद्यपि अलग है, लेकिन ये शब्द के बोलने वाला कौन है? ये जो देखने वाला कौन है? ये जानने वाला कौन है? वो मैं जीव अलग हूँ और ये शरीर ये अलग है। तो जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व को सार, बाकी जो कछु और है या ही को विस्तार। इस तरह से ये यहाँ पर इस इष्टोपदेश ग्रंथ में क्या आने वाला है ये हमने देखा है। अर्चना जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? बोलिए। दीदी जी, आत्मा की परिभाषा क्या है? आत्मा की परिभाषा क्या है? अच्छी बात है। आत्मा तो मतलब मैं, आत्मा यानी मैं। आत्मा का अर्थ मैं होता है। आत्मा संस्कृत का वर्ड, अगर ये पुद्गल बोलता होता तो ये क्या बोलता? ये भी अपने को आत्म यानी आत्म यानी मैं। तो मैं कौन? कि ज्ञान स्वभावी जो शुद्ध तत्व है वो मैं हूँ, वो आत्मा। हमने आत्मा शब्द को जीव में रूढ़ कर दिया क्योंकि जो बोलने वाला है वो जीव ही है, वही बोलता है आत्मा मैं, इसलिए आत्मा शब्द जीव में रूढ़ हो गया है। आत्मा का मतलब शब्द, उसका वर्ड मीनिंग होता है मैं, और वो मैं का परिभाषा क्या है? कि जो ज्ञान स्वभावी, जिसमें जो जानता देखता है, जिसमें जानने देखने की शक्ति है, ऐसा जो शुद्ध तत्व है वो आत्मा है, वो मैं हूँ। ज्ञान स्वभावी जीव तत्व को आत्मा कहती है, ये परिभाषा है। ज्ञान स्वभावी जीव तत्व को आत्मा कहते हैं। बोलिए। यानी ज्ञान को ज्ञान से जानना। ज्ञान को ज्ञान से जानना, कितनी अजीब सी बात है कि मुझ में ज्ञान है और ज्ञान से ही जाना जाएगा, मुझे ही जानना है, अपने को ही जानना है, लेकिन मैं अपने को भूल गया, अपने को नहीं जान रहा। ऐसी स्थिति है। हंसने वाली बात है, मुझे सुन सुन आवे हंसी, पानी में मीन प्यासी। ऐसी स्थिति है। खुद ज्ञान का, तू ज्ञान का सागर है, आनंद का सागर है, फिर भी अज्ञानी और दुखी बना हुआ है। बोलिए। ठीक है।
धन्यवाद। आपकी आवाज कट कट के आ रही है। और कुछ पूछना है? जी दीदी, बस इतना ही, आज इतना ही पूछना। बोलिए दी। 13 नंबर पॉइंट में ये लिखा हुआ है ना, धर्मास्तिकायवत निमित्त मात्र है, गुरु आदि तो धर्मास्तिकायवत। धर्मास्तिकायवत का मतलब? धर्मास्तिकायवत मतलब धर्म द्रव्य जो है ना, धर्म द्रव्य, जैसे धर्म द्रव्य चलने में निमित्त होता है, तो चलाता है क्या पकड़ के? धर्म द्रव्य का स्वरूप पता है आपको? हाँ। द्रव्य चलने में निमित्त होता है, पकड़ पकड़ के चलाता है क्या? जो चलते हैं उसको निमित्त होता है, सहायक होता है, बिल्कुल न्यूट्रल, बिल्कुल उदासीन, उसको कोई इच्छा नहीं है, चल क्यों नहीं रहा, को लॉकडाउन हो गया होगा तो धर्म द्रव्य बड़ा उदास हो गया होगा, लोग चल ही नहीं रहे, कुछ नहीं, चले तो निमित्त हो जाता है, नहीं चले। अभी अपन फिर जब आगे श्लोक आएगा तब करेंगे विस्तार से चर्चा और करेंगे। बोलिए आशा। मैंने एक दो जगह पढ़ा कि ज्ञान ज्ञान को ही जानता है। सही है, वास्तव में तो यही है। न्याय शास्त्र में आप देखेंगे तो वो कहेगा और किसी को जानता ही नहीं, हर समय प्रति समय ज्ञान जानने में आ रहा है, लेकिन ये बात हम नहीं जानते कि प्रति समय ज्ञान जान। ये मिथ्या श्रद्धा गुण दर्शन ही मोहिनी के निमित्त से हो रहा है। ये मिथ्या ज्ञान जो हो रहा है वो दर्शन मोहिनी कर्म के निमित्त से हो रहा है। हाँ, श्रद्धा की विपरीतता के कारण वो ज्ञान विपरीत है। इसलिए वो ज्ञान भी जो जान रहा है उसको भी उल्टा ही जान रहा है। हाँ, ज्ञान। आपकी क्लास टोडल में स्मारक में लाइव हो रही है? हाँ, लाइव है, आप आ जाइए। बिल्कुल बिल्कुल। बोलिए पीरू जी। भाभी ये उच्चिष्ट का वर्ड मीनिंग उल्टी होता है क्या? हाँ, उल्टी वमन। और इस प्रहा का मतलब वो क्या बताया था आपने? इस प्रहा का मतलब इच्छा। ठीक। चलिए जिनवाणी स्तुति करेंगे। ओ चैतन्य आनंदमय सहज जीवन हमारा अनादि अनंत ध्रुव जीवन हमारा सहज सुख ज्ञान अहो प्रभुता वीर का भी न पारा अहो चैतन्य सहज जीवन हमारा